लालची कौवे चिड़िया के पड़ोसी थे। एक दिन गोरी कौवी बीमार पड़ जाती है। हाय हाय कालू, मैं मर जाऊंगी, मुझे बुलबुल डॉक्टर से दवा ला दो। जाता हूँ, शोर क्यों मचा रही? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए दवा लेने बुलबुल के पास जाता है। ये दवा तुम गोरी को पिला देना और उसे कहना कि 2 दिन तक रोटी ना खाए। रोटी ना खाए तो क्या खाए? कोई नरम चीज जैसे खिचड़ी। फिर कालू कौवा दवा लेकर घर जाकर कालू कौवा दवा के 2 कतरे गोरी कौवी को पिला देता है। गोरी, डॉक्टर बुलबुल ने कहा है कि 2 दिन खिचड़ी खानी है। कालू, मुझसे तो उठ भी नहीं हो रहा, मैं खिचड़ी कैसे बनाऊंगी? मैं ऐसा करता हूँ, पड़ोसन चिड़िया को बुला लाता हूँ, वो तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, तेरी भाभी गोरी कौवी को कल से तेज बुखार है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे खिचड़ी दूं। तो ठीक है कालू भैया, आप उसे खिचड़ी ही दे दें। फिर यहाँ क्या लेने आए हैं? चिड़िया सुनो तो, मुझे तो खिचड़ी बनाना ही नहीं आती, तुम मेरे घर आकर मेरी पत्नी के लिए खिचड़ी बना दो। अभी तो मैंने अपने बच्चों के लिए रोटी भी बनानी है। मम्मा आप जाइए, पहले पड़ोसियों की मदद करें और फिर बाद में हमें रोटी बना देना। चिड़िया कालू कौवे के साथ ही चली जाती है। चिड़िया रसोई में जाती है। गोरी, चावल कहाँ है? लाल डिब्बे में। मिल गए। और दाल कहाँ है? चिड़िया काम शुरू करती है और गोरी कौवी के लिए खिचड़ी बना देती है। मैंने खिचड़ी थोड़ी ज्यादा बना दी है, बाकी की कल काम आ जाएगी। चिड़िया, जब कभी तुम मुसीबत में हुई तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। कोई बात नहीं गोरी बहन, पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। चिड़िया अपने घर चली जाती है। बाद में अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। बाद गोरी कौवी ठीक हो जाती है और एक दिन चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है और चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, पड़ोसन कौवी के पास जाओ और उसे कहो कि आकर आपको खाना बना दे। मम्मा, मैं अभी जाती हूँ गोरी आंटी के घर। गुड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। आंटी गोरी, मम्मा बीमार है, मम्मा ने भेजा है हमें आकर खाना बना दे। कालू, ये चिड़िया नाटक कर रही होगी। उस दिन खिचड़ी बनाई थी ना मेरे लिए, इसलिए आज मुझसे अपना काम करवाना चाहती है। नहीं आंटी, मम्मा को सच में तेज बुखार है। गोरी, एक उपाय आया है मुझे, तुम रुको, मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा गुड़िया के साथ जाता है। चिड़िया, गोरी घर में काम कर रही है, तुम ऐसा करो, मुझे चीजें दे दो, मैं अपने घर से ही तुम्हारे बच्चों के लिए खाना बनवा लाता हूँ। ठीक है कालू भैया। फिर चिड़िया हिम्मत करके उठती है और रसोई से कुछ चावल कालू कौवे को दे देती है। गौरी से कहना कि मीठे चावल बना दे, मेरे बच्चों को मीठे चावल बहुत पसंद हैं। कालू कौवा चावल लेकर अपने घर चला जाता है। कौवी मीठे चावल बनाने लगती है। चावलों की खुशबू आ रही है, लग रहा है चावल बन गए हैं। हाँ गुड़िया बेटी, थोड़ी देर बाद आप जाकर ले आना चावल। चावलों की खुशबू से मेरी नीयत खराब हो रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। छोड़, चिड़िया को गोली मार, मिलकर दोनों ये चावल खाते हैं और मैं चिड़िया से कोई बहाना बना दूंगा। फिर गोरी और कालू दोनों मिलकर सारे चावल ही खा लेते हैं। पर दस्तक होती है। कालू, चिड़िया की बेटी आ गई है। मैं देखता हूँ। अंकल, बहुत भूख लगी है, अगर चावल बन गए हैं तो दे दे। गुड़िया बेटी, बहुत बुरा हुआ, मैं तुम्हारी मम्मा को जाकर बताता हूँ। चिड़िया, गौरी ने मीठे चावल बनाकर रसोई में रखे थे कि चूहे वो चावल खा गए, बहुत बुरा हुआ। झूठे, चल निकल मेरे घर से, मुझे तेरा विश्वास नहीं है। वो चूहे इतने ही भूखे थे कि सारे चावल खा गए। कालू शर्मिंदा होकर चिड़िया के घर से निकल जाता है और चिड़िया बहुत मुश्किल से उठती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। कालू जी, आज तो मीठे चावल खाने का मजा ही आ गया। अब चिड़िया कभी हम पर विश्वास नहीं करेगी। नहीं करती तो ना करे, मुझे भी अब चिड़िया की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद गोरी और कालू एक आम के पेड़ से आम तोड़ रहे थे।
कालू जोर से पत्थर आम के पेड़ पर फेंकता है। वो सीधा जाकर गोरी के पंख पर लग जाता है। हाय, मार दिया जालिम, तूने पत्थर मेरे पंख पर ही मार दिया। सॉरी सॉरी गोरी, मेरा निशाना गलत हो गया था। कालू कौवा गोरी को उठाकर घर ले जाता आती है और गोरी के पंख पर पट्टी बांध देती है। अब गोरी, तुम 2-3 दिन तक कोई काम न करना, पंख की हड्डी भी टूट सकती है। बुलबुल चली जाती है। गोरी गोरी, खाना कौन बनाएगा? कालू, चिड़िया के पास जाओ और उसे जाकर। मगर गोरी को अपनी बात याद आ जाती है और वो चुप कर जाती है। गोरी, इसलिए तो कहते हैं कि पड़ोसियों से हमेशा अच्छे संबंध रखें, कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। फिर गोरी और कालू बैठकर रोने लगते हैं। अगर कल उन्होंने चिड़िया से अच्छा किया होता तो आज वो फिर से चिड़िया से मदद ले सकते थे। मम्मा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है, आप कहाँ से लाई हैं ये अमरूद? वो मोटी चोंच वाला मिट्ठू खा रहा था ये अमरूद, मैं पीछे से गई और छीन कर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोती और मिट्ठू तोता नदी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा आवाज लगाता है, तोता तोता, मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है? अगर आप कहा तो मैं बहुत मानूंगा तुम्हें, चल भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। मिट्ठू को जग्गू पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मिट्ठू जग्गू के 2 चार लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपने मम्मा और पापा को बताता हूँ। ऐसे रोते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ती है तो बढ़ जाए, वो छोटा होकर मुझे मोटी चोंच वाला क्यों कह रहा है? मम्मा, मम्मा, उसने मुझे बहुत मारा है। मम्मा। मेरा बेटा जग्गू, चुप कर जा। किसने मारा है मेरे बेटे को? मम्मा, उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या? उस मोटे चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को पंख लगाए? तुम चलो अभी मेरे साथ। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसने? मिट्ठू ने मारा है मेरे बेटे को? हाँ बाबा, उसने मुझे बहुत मारा, यहाँ मारा वहाँ मारा। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उसे। मिट्ठू जी, आप घर चले, मुझे डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देख लूँगा जो भी होगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चले। फिर हरी तोती अपने पति को घर ले जाती है। खोलो खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू कौवा मिट्ठू के दरवाजे को जोर जोर से धक्का दे रहा था। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहें। ऐसे तो वो और भी बिगड़ जाएगा, मुझे बात करने दो। मिट्ठू हरियाली की एक बात भी नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अगर वो छोटा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। बड़ी चोंच वाले, बड़ी बातें करने लगा है तू। कुछ सोचे बिना कालू कौवा डंडा मिट्ठू के सर पर मार देता है, जिससे मिट्ठू वहीं गिर जाता है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। नहीं, मेरे मिट्ठू उठो, मिट्ठू उठो। हरियाली, अपना ख्याल रखना और हमारे आने वाले। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ मर जाता है और हरियाली बैठी रोती रहती है। मैंने गुस्से में डंडा मारा और वो उसके सर पर लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। रानू चिड़िया भागी भागी कौवों के पास आती है। जालिमो, मार दिया, उस मिट्ठू को मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने उसकी जान ले ली। अब तुम भी नहीं बचोगे, सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, अब मुझे डर लग रहा है, वो सब पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे।
लड़ाई तक तो बात ठीक थी, मगर तुमने तो उसकी जान ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना मैं मिट्ठू की जान लेता। बाबा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए तो मिट्ठू अंकल ने मुझे मारा था। कालू, कालू, अब हम इस रात के अंधेरे में ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? कालू, तुम्हारे मामा जी के पास चले जाते हैं। अगर हम यहाँ रहे तो सब पक्षी हमें मार देंगे। फिर आधी रात कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। हरियाली बहन चुप कर जाए, सब बहुत गुस्से में है। चील, बुलबुल और कबूतर सबने कहा है कि वो उन कौवों को नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ भी कर ले, मेरा पति लौट कर तो वापस नहीं आएगा। मैंने कहा था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका था। हरियाली का दुख कहाँ कम होने वाला था। वो सारी रात रोती रहती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। कालू, आप सब सुबह सुबह ही? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है। आप कुछ दिन हमें अपने घर में रख लें। खून? किसका खून कर दिया है तुमने? मिट्ठू से लड़ाई हो गई थी कालू की। कालू ने गुस्से में आकर डंडा मार दिया और वो वहीं मर गया। किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि वो सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाएं। आप सब जाएं यहाँ से। मैं अपने घर में आप सबको 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूंगा। कालू का मामा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। सुबह सुबह ही सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं। वो भाग गए हैं। मैं उन्हें पहाड़ों की तरफ देखती हूँ और तुम सब पक्षी घने जंगल में देखो। उन दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। कालू जी, जिंदगी में कितना सुकून था। घर था, भोजन था और खुशियाँ भी थी और जंगल के सभी पक्षी हमसे डरते भी थे। कोई है? छुप जाओ, सब छुप जाओ। फिर वो सब पक्षी वहाँ से गुजर जाते हैं। उन सब के पास डंडे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों का वो परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि पेड़ की एक डाल टूटकर उन पर गिर जाती है। जग्गू और कालू वहीं मर जाते हैं। जग्गू, जग्गू उठो, जग्गू मेरे बेटा उठो। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। गोरी कभी रोती है, बहुत रोती है, मगर अब तो कुछ भी लौट कर नहीं आने वाला था। गोरी की जिंदगी में तो अब कोई खुशी ना थी। इसलिए तो कहते हैं अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि 2 पल का गुस्सा कई परिवार उजाड़ देता है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।